हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिसर्च प्रपोजल के बारे में। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको अगर रिसर्च प्रपोजल के बारे में वीडियो चाहिए कि रिसर्च प्रपोजल हमें किस प्रकार से तैयार करना है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताना मुझे कि रिसर्च प्रपोजल हमें बनाना है और किस प्रकार से बनाएं, हमारी हेल्प करें, इसके लिए एक वीडियो लेके आना। तो उसी क्वेरी के ऊपर मैंने आज की इस वीडियो को लेके आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोजल के बारे में। तो मैंने जो स्लाइड प्रिपेयर की है सबसे पहले उनसे मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको खुद को समझ में आए कि किस प्रकार से हमें अपना वर्क करना है। अगर मैं आपको फॉर्मेट में आपको एक रिसर्च प्रपोजल जो तैयार है उसके बेस पे बताऊंगी तो वही हो जाएगा ना कि रटा रटाया जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है, या फिर जो पहले से प्रिपेयर है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार का आपका फॉर्मेट रहने वाला है जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया ताकि आप भाग के न जाएं, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देते हो, एंड तक नहीं देखते। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो बेसिक है वो कहाँ से मजबूत होगा। तो हम बेसिक क्लियर करते हैं रिसर्च प्रपोजल को लेकर कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और सिनॉप्सिस क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और आपने सुना होगा कि रिसर्च जो पेपर है वो क्या होता है, ठीक है। तो पेपर आप कॉन्फ्रेंस अटेम्प्ट करते हो, नेशनल इंटरनेशनल, उसमें होता है कि रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना होगा, सिनॉप्सिस प्रेजेंट करनी होगी, रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना होगा। तो उन सबका डाउट्स आपकी इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलो देखते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिए ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस दोनों सेम ही होते हैं, चाहे से उसको रिसर्च प्रपोजल कह लो या फिर रिसर्च सिनॉप्सिस कह लो, तो दोनों सेम होते हैं। रिसर्च पेपर भी सेम ही होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो रिसर्च पेपर और रिसर्च सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल, सबसे पहले क्या होता है, आपका टाइटल पेज होता है जिसमें आपका अगर जिस चीज़ पे आप रिसर्च करना चाहते हो उसके बारे में आपको टाइटल पेज में सबसे पहले टाइटल पेज आता है। तो उसमें आपको क्या करना है, टाइटल पेज फर्स्ट आप ये मान सकते हो कि जो फॉर्मेट होता है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है आपका वो टाइटल पेज होता है। तो उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बताना है कि हमारा ये टॉपिक है, इसके बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, उस टॉपिक के नीचे आपको लिखना है कि ये टॉपिक आप जिस पे रिसर्च करना चाहते हो उसका पर्पज क्या है, क्या डिसर्टेशन के लिए या फिर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। तो ये आपका पर्पज होगा रिसर्च पीएचडी रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। किसके लिए, यहाँ पे आपको जो यूनिवर्सिटी है उस किस यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च प्रपोजल रिसर्च करना चाहते हो, प्रेजेंट करना चाहते हो अपना रिसर्च प्रपोजल, उस यूनिवर्सिटी का आपको लोगो लगाना है, ठीक है। लोगो के बाद में आपका अपना जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का आपको नाम लिखना है। आप बोटनी डिपार्टमेंट से हो, जूलॉजी डिपार्टमेंट से हो, होम साइंस से हो, एबीएसटी से हो या फिर बीएडीएम से है। तो कुछ स्टूडेंट का मेरे पास क्वेरी आ रही है कि मैम हिस्ट्री के लिए बताना, ज्योग्राफी के लिए बताना, पॉलिटिकल साइंस के लिए बताना, संस्कृत के लिए बताना और हिंदी के लिए बताना। तो सबके लिए आपका फॉर्मेट रहने वाला है सेम। डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हर यूनिवर्सिटी का जो टॉपिक्स होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में 6 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मेट होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 7 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मेट होता है और कुछ यूनिवर्सिटी 5 फॉर्मेट में अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वो प्रेजेंट करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सारे टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट का नाम, फर्स्ट आपका जो फॉर्मेट है उसमें डिपार्टमेंट के नाम के बाद में आपको क्या करना है, सबमिटेड बाई, यहाँ पे आपको लिख देना है सबमिटेड बाई, अपना नाम लिख देना है और फिर अपनी जो ईमेल आईडी है वो लिख देना है। यहाँ पे लिख देना है सबमिटेड बाई, फिर आपकी ये जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी लिख के अपना जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल देना है। तो फर्स्ट पेज आपका हो जाता है कंप्लीट, टाइटल पेज आपका हो जाता है। तो आपको टाइटल पेज जितना इफेक्टिव बनाओगे उतना ही आपके जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कि आपने जो टाइटल पेज बनाया है, और ऐसा नहीं कि आप जो पहले से जो तैयार है उन्हीं में थोड़ा बहुत एडिटिंग करके आप अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करें, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो एग्जामिनर आपके एग्जाम लेने के लिए बैठते हैं वो बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं इस बारे में, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन करेंगे उनका आपको आंसर भी देना आना चाहिए कि हमने जो टॉपिक्स लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, किस प्रकार से लिए हैं, किस प्रकार से उसको बनाया है, बेसिक्स भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये पहला पेज आपका कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं सेकंड पेज की। तो सेकंड पेज में आपसे पूछा जाता है इंट्रोडक्शन। आप अपने जो टॉपिक्स है व्हाट एंड वाई, आप क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, उसके बारे में आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपका प्रेजेंट करना चाहता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, ठीक है। इसमें आपको 2 से 3 पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है। आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है और आप क्यों करना चाहते हो इसके ऊपर रिसर्च, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप किसी टॉपिक को सेलेक्ट करते हो, ऐसा टॉपिक जिसमें आपको इंडिया की जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम या फिर जो अदर प्रॉब्लम है उन सब के बारे में, हंगरी के बारे में ले सकते हो, या फिर अपने जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हो। तो क्यों सेलेक्ट करते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है और आप इस चीज़ को किस प्रकार से सोल्व करना चाहते हो, तो इनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में बताना है। फिर आपका जो रिसर्च का एम है उसके बारे में, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, रिसर्च का एम और रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे जो थोड़ा सा है ऊपर नीचे हो गया, तो यहाँ पे रिसर्च का जो एम है, आप रिसर्च क्यों करना चाहते हो और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चनरी वहाँ पे इंक्लूड करना है। थर्ड नंबर के जो पॉइंट है उसमें आपको क्वेश्चनरी ऐड करना है। तो एम में आपको क्या करना है, 3 से 4 लाइन्स आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। सिंपली आपको 3 से 4 लाइन्स यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चनरी में आपको क्या करना है, सब क्वेश्चंस को ऐड करना है, जिसको आपको क्या
पॉइंट्स में आपको सब क्वेश्चंस डालने हैं। पॉइंट्स में कैसे, आपको जो बुलेटिन पॉइंट्स होते हैं उनको आपको उसमें डालते हुए अपने जो क्वेश्चनरी है उसी टॉपिक के रिलेवेंट, ठीक है, क्वेश्चंस को करते हुए, अपने प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करते हुए अपने टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चनरी वहाँ पर ऐड करना है। इसको ज़्यादा आपको इफेक्टिव बनाने की जरूरत है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है एग्जामिनर वहीं से पूछते हैं कि आपने जो क्वेश्चनरी डाली है क्या वो टॉपिक से रिलेवेंट है या फिर जो इफेक्टिव है। तो इफेक्टिवनेस होना आपका जो टॉपिक है उसमें इफेक्टिवनेस होना बहुत जरूरी है। फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है आपका लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको मैं बताऊंगी कि आप जो सोर्स है वो कहाँ से ले सकते हो। लिटरेचर रिव्यू के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जो टॉपिक्स ले रहे हो उस टॉपिक्स के बारे में अगर आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, क्या आप प्राइमरी डाटा इंक्लूड कर रहे हो अपने रिसर्च में या फिर सेकेंडरी डाटा आप लिटरेचर रिव्यू में शामिल कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको लिटरेचर रिव्यू में प्रेजेंट करना होगा कि हम जो प्राइमरी डाटा लिए हैं वो इस प्रकार से कलेक्ट किए हैं, हमने जो सेकेंडरी डाटा लिया है वो कहाँ से हमने अपना सेकेंडरी डाटा लिया है। तो उस प्रकार आपको यहाँ पे बताना है। लिटरेचर रिव्यू के सोर्सेज आपको मैं एंड में बताऊंगी कि कौन कौन से आपके सोर्सेज रहने वाले हैं। फिर आपका हो जाता है रिसर्च मेथोलॉजी। तो रिसर्च मेथोलॉजी में आपके जो सोर्स होंगे, क्या सोर्स होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे आपको लिटरेचर रिव्यू में उन सोर्सेज का नाम लिखना है कि यहाँ से हमने अपना डाटा लिया है, ये रिसर्च थीसिस हो गई, यहाँ पे रिसर्च पेपर्स हो गए, ये ओल्ड पेपर्स हो गए, ठीक है, यहाँ से हमने उठाया। रिसर्च मेथोलॉजी में आपके क्या होंगे, सोर्सेज होंगे, ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर पुराना डाटा यूज किया है या फिर सेकेंडरी डाटा यूज किया है, वो सब आपको रिसर्च मेथोलॉजी में भी बताना है। फिर आपका जो पॉइंट होता है 6 नंबर का, ठीक है, 6 नंबर का होता है चैप्टराइजेशन, ठीक है, चैप्टराइजेशन होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटी इस चीज़ को इंक्लूड करती है अपने फॉर्मेट में कि हमें चैप्टराइजेशन के बारे थ्रू हमें समझाइए कि जो आपका रिसर्च टॉपिक है उसको आप किस प्रकार से चैप्टर्स में डिवाइड करके अपना रिसर्च करेंगे। तो उसमें क्या करना है आपको, जो रिसर्च का जो टॉपिक है, आप जो फ्यूचर में जो रिसर्च करना चाहते हो, मान लो आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, साइंस से हो, तो साइंस में मान लो कि कोई टॉपिक ले लिया आपने, उस टॉपिक को आप आगे किस प्रकार से अपने रिसर्च में शामिल करोगे उसके टॉपिक्स के बारे में बताना है आपको चैप्टराइजेशन में। शॉर्ट में आपको उस चीज़ को बताना है, इतना ज़्यादा इसमें कंपल्सरी नहीं है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका टॉपिक है उसको इंट्रोडक्शन करना, फिर ठीक है, फिर इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च और फिर चैप्टर्स में उसको डिवाइड कर देना। तो इस प्रकार से आपका 6 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा होता है रेफरेंस, नंबर 6 7 नंबर पे होता है आपका रेफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होती है, आपकी जो एकेडमिक जो क्वालिटी है वो दर्शाई जाती है, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, आप मान लो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने अगर अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, क्योंकि आपने डिजिटेशन वर्क किया है, और डिजिटेशन वर्क में सिमिलरली इसी प्रकार का वर्क होता है, वो एक शॉर्ट में होती है और आपको इसी प्रकार से मतलब 100 पेजेस की होती है डिजिटेशन, मतलब 90 से 100% या फिर 120 पेजेस की अपन ले सकते हैं। तो आपने अगर डिजिटेशन वर्क किया है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से तो वहाँ के प्रोफेसर्स आपको बताए होंगे, तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए आपका जो रेफरेंस है, रेफरेंस ऐड किया जाता है। तो रेफरेंस में आपको क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक्स जो सेलेक्ट किया, जिन जिन राइटर्स की, थिंकर्स की आपने जो रिसर्च है वो देखी है, तो उनका नाम लिखना है, ठीक है, जो डाटा जहाँ से इकट्ठा किया, पुराने पेपर्स देखे हैं, पुरानी जो वो क्या होती है, पुराने जो लिटरेचर्स, पुराने जो राइटर्स की जो थीसिस प्रेजेंट की हुई है, या फिर जो भी आपके जो थीसिस की जो स्टोर होते हैं वहाँ से अगर आपने पेपर्स देखे हैं, पुराने पेपर्स देखे हैं, तो उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे एपीए और एमपीए जो सेली है, ठीक है, एपीए एमएलए जो सेली है, एमपीए सेली होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उनको लिखना होता है। तो यहाँ पे रेफरेंस आपका यही है। तो आपको अब बता दूं मैं आपको, मैंने सारी चीज़ें आपको 7 के 7 पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए रिसर्च प्रपोजल के। अभी हम देखते हैं फुल एक, तो आपको मैं दिखाऊंगी जिसमें आपको फुली आपको रिसर्च पेपर है वो पब्लिश करूंगी कि इस प्रकार का ये रिसर्च आपका रहने वाला है, ठीक है। रिसर्च पेपर आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पे, रिसर्च प्रपोजल जो किसी यूनिवर्सिटी का मैंने यहाँ से लिया है, मेरे पास और भी यूनिवर्सिटी के हैं लेकिन मुझे बेस्ट लगा वो आपको मैं प्रेजेंट करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप उसकी कॉपी पेस्ट कर दो, तो मैं दिखाऊंगी ओनली समझाने के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं उस पेपर की ओर। तो ये आपकी जेएनयू यूनिवर्सिटी का रिसर्च प्रपोजल का फर्स्ट टाइटल पेज है। तो टाइटल पेज आपको इस प्रकार से बनाना है। तो अगर आप आरयू का बना रहे हैं तो आरयू का जो फॉर्मेट है वो जरूर देख लेना कि किस फॉर्मेट में आरयू अपना रिसर्च प्रपोजल है वो उन्होंने मांगा है, तो उसका फॉर्मेट जरूर चेक कर लेना। और इस प्रकार से आपका यहाँ पे जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का बना रहे हो और भी किसी यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे लोगो का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको लोगो डालना है, वो भी इफेक्टिव लोगो आपको डालना है, जो आपको गूगल पे सर्च करोगे तो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइटल आ गया, यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल फॉर पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे आ गया, फिर ये लोगो आ गया, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट का नाम आ गया, फिर यहाँ पे सबमिटेड स्टूडेंट का नाम आ गया जो मैंने आपको बता दिया, फिर आपकी यहाँ पे ईमेल आईडी आ गई। तो इस प्रकार से ये दूसरा भी देख लीजिए। फिर बात करते हैं अभी अपन रिसर्च प्रपोजल जो तैयार है 6 से 7 पेज का, वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो इस प्रकार के फॉर्मेट में आपका रिसर्च प्रपोजल इस प्रकार से तैयार होगा, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप बना रहे हो उसका फॉर्मेट आप जरूर देख लेना। तो इस प्रकार से आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू हो गया, लिटरेचर रिव्यू के बाद में यहाँ पे आपका जो सारी चीज़ें हैं इस प्रकार से यहाँ पे बता दी गई है। रिसर्च क्वेश्चनरी आपको इस प्रकार से करनी है, जो मैंने बता दी कि बुलेटिन पॉइंट्स का ये आपको यूज करना है। फिर यहाँ पे हाइपोथेसिस हो गया, रिसर्च मेथोलॉजी आपकी यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपना रिसर्च प्रपोजल है। यहाँ पे बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस दोनों चीज़ें सेम होती है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में इस प्रकार से बताना है।
तो ये हो गई आपकी 7 पेज की रिसर्च प्रपोजल आपका तैयार हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर प्रोवाइड करवाइए और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जो आपकी क्वेरीज के ऊपर आपका वीडियो बनाया जाता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।